चलिए लास्ट हम लोग, हाँ ठीक है, चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, और इसमें हमने शुरू किया है क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल पढ़ने के दौरान हम लोग ने पिछली क्लास में सीखा था डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या सीखा था हमने पिछली क्लास में? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता है क्या, ठीक है, बाकी सबको पता होगा ही। देखो, जो भी हमारे एक्सपोनेंट होते हैं, ठीक है, तो जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट बोलो या पावर बोलो, मैक्सिमम एक्सपोनेंट बोलो या पावर बोलो, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं डिग्री। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं डिग्री। जो भी हमारा मैक्सिमम एक्सपोनेंट मैक्सिमम पावर होता है ना, उसी को हम बोलते हैं डिग्री। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, मान लो कि ax के, जिसे मान लो 9x के पावर 5 प्लस 7x के पावर 4, 8x के पावर 10, 10x के पावर 15, ये क्या है? ये एक पोलिनोमियल है। क्या है? पोलिनोमियल है। अब हमें इसमें पता करना है कि यहाँ पे हमारे पास पावर क्या क्या है, हमारे पास एक्सपोनेंट क्या क्या है। तो चेक करो सर, एक्सपोनेंट देखते हैं सर क्या है। अब देखते चलो, एक है सर 5, फिर क्या है 4, फिर क्या है 10, फिर क्या है 15। हमारे पास मतलब पावर क्या है? 5, 4, 10, 15। ठीक है, तो मेरा डिग्री क्या होगा? तो डिग्री जो होता है वो होता है हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर। बताओ 5, 4, 10, 15 में से सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बिग कौन सा है? सबसे हाईएस्ट कौन सा है सर? 15। तो 15 इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल। यानी सबसे आसान कंसेप्ट, सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर कोई हमें पोलिनोमियल दिया है तो उसमें जो भी मैक्सिमम पावर है, जो भी हाईएस्ट पावर है, वही क्या होता है? हमारा डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो हियर डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 15। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है? 15 है। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, आपको बताना है, ठीक है। चलो 3/4 x के पावर 7, 8/9 x के पावर 17, √3 x के पावर 21 माइनस 5/9 x के पावर 101। इन दिस पोलिनोमियल, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल? बताओ इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या है? ग्रेट। डिग्री क्या होता है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है दैट इज नोन एज डिग्री। वो क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे, चलो चेक कर लेते हैं, चलो एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे से, बताना। देखो क्या है, एक डिग्री है सर 7, एक डिग्री है सर 17, एक डिग्री है सर 21 और एक डिग्री है सर 101। तो यह हाईएस्ट डिग्री विल बी 101 इज द हाईएस्ट power. Then highest power is known as degree of the polynomial. रूट तो पोलिनोमियल नहीं, अब ध्यान दो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। मैंने क्वेश्चन लिखने का मेन मकसद यही था, ध्यान दो। चलो अब आपने बोल दिया, मैं अच्छे समझाता हूँ। ठीक है, देखो मैंने बताया आपको पोलिनोमियल हम किसे कहते हैं? पोलिनोमियल हम उसे कहते हैं जिसका पावर या बोलो एक्सपोनेंट, जिसका एक्सपोनेंट विल बी होल नंबर। पोलिनोमियल हम उसी को कहते हैं जिसका पावर, जिसका एक्सपोनेंट क्या होता है? होल नंबर होता है, उसी को हम पोलिनोमियल कहते हैं। एनी algebraic expression whose power, whose exponent are whole number, that algebraic expression are known as polynomial। तो वो algebraic expression polynomial कहलाता है। ठीक है, अब रही बात कि सर क्या इसके कोफिशिएंट से हमको कोई मतलब होता है? कोई मतलब नहीं होता। इससे कोफिशिएंट जो होता है एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। ठीक है, तो आपका प्रश्न ये था कि सर हेयर √3, मैं दूसरा पेन से करता हूं सर, हाँ, सर हेयर √3, 8/9, 3/4 and √5/9, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल या या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन।
तो मैंने अभी लिखा है आपको कोफिशिएंट विल बी एनी रियल नंबर। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, रूट में हो सकता है, रूट के पावर रूट में हो सकता है। कोफिशिएंट विल बी एनीथिंग। तो देखो कोफिशिएंट कुछ भी हो, 3/4, 8/9, √3 माइनस √5/9। तो यहाँ पे कोफिशिएंट जो है ना, यहाँ पे कोफिशिएंट जो है ना, वो कुछ भी हो सकता है, बट पावर और एक्सपोनेंट विल बी ऑलवेज होल नंबर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो पावर क्या है, देखो पहला पावर है 7, फिर क्या है सर 17, फिर क्या है सर 21, फिर क्या है सर 101। इट्स पावर विल बी ऑलवेज होल नंबर। आप ध्यान से देखोगे तो क्या है ये होल नंबर है। आगे समझ में? तुषार कुमार ने जो बच्चे ज्वाइन किया है, आपको समझ में ना? हाँ सिंपल। आगे समझ में? बहुत बढ़िया। आगे समझ में? हाँ चलो, ये जो रही था, हाँ एक बार पूछना जो रही था, चलो। तो हमें किससे मतलब रहता है? हमें मतलब रहता है, हमें सिर्फ मतलब होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पावर से, एक्सपोनेंट से। अगर एक्सपोनेंट विल बी होल नंबर देन दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है? अब उसी पावर में, अगर उसी एक्सपोनेंट में सबसे जो बड़ा होता है, सबसे जो हाईएस्ट होता है, सबसे जो बिगेस्ट होता है, बिगेस्ट एक्सपोनेंट या बिगेस्ट पावर इज नोन एज डिग्री। दैट्स व्हाई हियर डिग्री विल बी, बताओ हाउ मच डिग्री विल बी? Here degree will be 101 because 101 is the highest power, highest exponent of this algebraic expression या of this polynomial। क्लियर है? चलो आई होप ये डिस्क के लिए आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल बाइट कर दो। ठीक है, जो भी बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे बाबू, कोशिश कीजिए, देखो आप लोग 8 मिनट लेट किए हो, ठीक है, कोशिश किए करो जितना जल्दी आप 8 मिनट पहले ज्वाइन कर लिया करो, ताकि आपको कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, है ना? समझ में आ गया ना? चलो क्लियर है? अब आते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो जल्द से जल्द सारे बच्चे क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 99। डिग्री 99 में क्या होता है? एनी, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसका हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? 99 होना चाहिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां करना है? पोल सेक्शन जाके। ठीक है, चलो आराम से करो। मैं क्या करता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम भी दे देता हूँ ताकि आप आराम से कर पाओगे, है ना? चलो, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 10 सेकंड में करने वाला क्वेश्चन, फिर भी आप 1 मिनट का टाइम ले लो, आराम से करो इसका आंसर। ठीक है, चलो करो आराम से। क्या करना इसका आंसर? पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, और सारे बच्चों को करना है। ठीक है, सारे के सारे बच्चों का आंसर करना है। चलो जल्दी करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से करो। Till now 21 student given the answer of this question in the poll section. Rest student please give the answer of this question in the poll section. जल्दी करेंगे सारे बच्चे, लास्ट 35 सेकंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लास्ट 25 सेकंड। क्वेश्चन बहुत आसान आसान से, आराम से कीजिएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। चलो, जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हमें पोल सेक्शन में आंसर जरूर 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 करना है, क्योंकि अगर हम पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हैं तो हमारी अटेंडेंस नहीं लगेगी, है ना? मतलब अटेंडेंस लगने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएगी। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको पोल सेक्शन में आंसर करने नहीं आता है या पोल सेक्शन में आंसर करने में परेशानी होती है, तो बच्चे डायरेक्ट माइक ऑन करके बता सकता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली 2 क्लासेस में आपको बताते आ रहा हूँ कि किस प्रकार से पोल सेक्शन में आंसर करना है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। कोई ऐसा बच्चा है जिनको क्वेश्चन आंसर करने नहीं आता है या कोई परेशानी होती है? अच्छा चलो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कैसे करना होता है। ठीक है, चलो आपकी स्क्रीन पे ना कॉर्नर में 3 पॉइंट दिखते हैं, 3 बिंदु दिखती हैं, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ना, आपको नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखता है। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हो ना, आपको पोल सेक्शन का ऑप्शन दिख जाएगा। पोल सेक्शन में क्लिक करना है, जो भी ऑप्शन सही है उसको क्लिक करो और वोट कर दो, आपका आंसर मेरे पास चला आएगा। ठीक है, फिर भी कोई इशू होता है आपको डायरेक्ट मुझसे बोलना है। ठीक है, कि सर मुझे यहाँ पे इशू हो रहा है, पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही। ठीक है, आप बता सकते हो। चलो, बाकी अधिकतर बच्चे लगभग 35 स्टूडेंट गिवन द आंसर द पोल सेक्शन। बहुत बढ़िया, चलो। हाँ ठीक है ठीक है, जो भी बच्चे अपना कॉपी दिखा रहे हैं, ठीक है, मैं देख रहा हूँ सारे बच्चों को कॉपी दिख रहा हूँ, बहुत नहीं है। कोशिश कीजिए ना कि जो भी आप आंसर कर रहे हो ना, उसका एक्सप्लेनेशन लिखो, उसका रीजन लिखो कि भाई
इट इज द राइट आंसर, व्हाई इट इज नॉट ए राइट आंसर। ठीक है, हमें बताना पड़ता है कि हाँ वो क्यों सही आंसर है और क्यों गलत आंसर है। ठीक है, हाँ देखो बहुत बच्चों ने बताया। चलो हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं क्वेश्चन को आराम से, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे जो दिखा रहे हैं बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, आप सही बना रहे हो। ठीक है, चलो हमने देखा सर यहाँ पे डिग्री बोला है, क्या बोला है, डिग्री 99। तो डिग्री 99 से मतलब क्या होगा कि सर एनी पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए सर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होना चाहिए वो 99 होना चाहिए। चलो चेक करते हैं सर, हेयर इस पावर या एक्सपोनेंट क्या है, या आप क्या बोलो डायरेक्ट डिग्री ही बोल दो, है ना। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, सर इसका हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री क्या है सर 2, हमें लेकिन 99 चाहिए इसलिए गलत हो गया। सर यहाँ पे क्या है सर, y की पावर क्या है 1, ये हो गया सर इसका डिग्री 1, यानी ये भी गलत हो गया सर। सर ऑप्शन डी देखो, t टू द पावर क्या है सर 1, तो हियर डिग्री विल बी, इसका भी डिग्री क्या है 1 क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है सर 1, ये भी गलत हो गया। सर यहाँ पे 99, तो यह हाईएस्ट पावर विल बी 99, सो डिग्री विल बी 99, सो व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी द राइट आंसर, है ना। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो, जल्दी करेंगे सारे बच्चे। हाँ जल्दी से अब इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल राइट कर देंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को डिग्री समझ में आ गया, है ना। चलो डिग्री समझ में आया ना, चलो और मैंने आपको डिग्री समझ में आ गया। चलो अब मैंने आपको पिछले क्लास में दो चीजें सिखाया था, एक बोला था जीरो एंड कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, मैंने दो चीजें सिखाया था, एक बोला था जीरो, एक बोला था कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें से मैंने कांस्टेंट पोलिनोमियल को भी और जीरो पोलिनोमियल को दोनों का आइडिया बता दिया था। ठीक है, अब क्या करते हैं इन दोनों को हम लोग एक एक करके आसानी से साथ में कंपेयर करके पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि अधिकतर बच्चों को ना जीरो पोलिनोमियल और कांस्टेंट पोलिनोमियल में डिफरेंस नहीं पता होता है, और डिफरेंस नहीं पता होता है तो अधिकतर समय जब भी हम जीरो पोलिनोमियल का क्वेश्चन पूछते हैं तो कांस्टेंट पोलिनोमियल सोच के वो गलत कर देते हैं, जब हमें कांस्टेंट पोलिनोमियल का क्वेश्चन पूछना हो तो जीरो पोलिनोमियल करके उस मतलब जीरो पोलिनोमियल सोच के वो गलत कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोनों को साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो हम दोनों क्या करते हैं एक ही साथ पढ़ते हैं ताकि हमारा कोई भी डाउट नहीं रहेगा, है ना। चलो तो एक तरफ हम क्या करते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल ले लेते हैं और एक तरफ हम क्या करते हैं जीरो पोलिनोमियल लेते हैं ना। इधर हम कर लेते हैं जीरो पोलिनोमियल और इधर ले लेते हैं हम कांस्टेंट पोलिनोमियल। इज इट ओके, है ना। चलो दोनों को हम लोग साथ में कंपैरिजन करके पढ़ेंगे ताकि अगर दोनों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम गलत ना कर दे। ठीक है, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा का अंतर होता है, ठीक है, ज्यादा का अंतर नहीं होता है। ठीक है, और उसी थोड़ा सा का अंतर की वजह से हम लोग गलत कर देते हैं, है ना। जो आराम से करना है, जीरो इज जीरो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो ये आप सही बोल रहे हो, एक तो आप सही भी करो, आराम से देखो। चलो देखो जनरली हमें क्या पता होता है, चलो जनरली हमें पता होता है कोई एक जनरल फॉर्म ले लेते हैं कि सर कोई एक जनरल फॉर्म मान लो कि ए एक्स प्लस बी या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई एक जनरल फॉर्म ले लो पोलिनोमियल का। तो आपको पता होता है कि सर ये क्या है, ये एक पोलिनोमियल है, क्या है, एक पोलिनोमियल। अब हमें पता करना है कि सर ऐसा पोलिनोमियल जो जीरो पोलिनोमियल कहलाएगा या ऐसा पोलिनोमियल जो कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट समझने से पहले आप लोग ये हमको बताओ कि व्हाट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है, बताओ सर बच्चे चैट सुन पाएंगे कि कांस्टेंट क्या होता है। हाँ ठीक है, सुमित कुमार नाम से बच्चे जान के बाबा, आप लोग इतना बार वाई वाई टाइप मत किया करो, है ना। हाँ चलो ठीक है, मतलब व्हाट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है, ग्रेट सर जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, मतलब वैल्यू इज फिक्स्ड, जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, जैसे कि सिंपल एग्जांपल हम दे लेते हैं, सिंपल √3 1 2/3 -5 8/9 -5/6 √5/6 या 101 या -1001 या 101/112, यानी एनी नंबर हुज वैल्यूज आर फिक्स्ड, जैसे कि √3, मतलब अगर हम ध्यान से अगर देखेंगे ना, जिसमें मान लो √3 लिखा है तो क्या हम इसको इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं, मैंने एक बार √3 लिख दिया तो √3 फिक्स है, इसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे वेरिएबल होता है जैसे कि अल्फाबेट, ऑल अल्फाबेट क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है, जैसे एक्स का मान कभी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो वेरिएबल होगा। लेकिन कांस्टेंट क्या होता है, अगर मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया -5, क्या इसका मान चेंज हो सकता है, क्या इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि -5 ही तो -5 ही रहेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या कहलाता है, जिसका वैल्यू
फिक्स्ड हो। तो कांस्टेंट तो हमें समझ में आ गया, अब पोलिनोमियल तुमको समझ में आता ही है। ठीक है, तो अभी आपको मैंने सिखा दूंगा अभी कि कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको कहते हैं, उससे पहले आपने कांस्टेंट सीख लिया। ठीक है, चलो जीरो तो सबको पता है सर, जीरो जीरो होता है, इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है, जीरो तो जीरो होता है। अब आते हैं जीरो के बारे में पता चल गया, पोलिनोमियल के बारे में पता चल गया, सर कांस्टेंट के बारे में पता चल गया, पोलिनोमियल के बारे में पता चल गया, फिर ये दोनों होता क्या है अब ये भी बता दीजिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको अभी भी कुछ देर पहले डिग्री के बारे में सिखाया। क्या सिखाया था? कुछ देर बारे में डिग्री के बारे में सिखाया था। ठीक है, चलो तो उसको इसमें यूज करेंगे हम लोग और सीखेंगे, है ना। चलो सिंपल देखो, जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है ना, तो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ क्या हो, ओनली कांस्टेंट हो, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट हो उसे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, और ये भी सीख लो, पहले इसको देख लेते हैं। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट हो उसे कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन कितना बताना है, x प्लस टू इज इट इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल और नॉट। अरमान आप डबल वाई मत टाइप किया करो, एक बार जब मैंने बोल दिया आपको एक ही बार वाई टाइप करना, एक ही बार वाई टाइप करो, जैसे कि मैंने आपको वाई टाइप करने के लिए बोला भी नहीं है। अनिकेत रेगल जैसे बच्चे हो गए, अब आप ये सब जैसे अनावश्यक हरकतें नहीं कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आराम से शांति से क्लास करें, शांति से क्लास करने दो, है ना। इस प्रकार की अगर आप अनावश्यक हरकतें ठीक है करोगे सर। तो आपको क्लास से बाहर करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार की अनावश्यक हरकतें नहीं करो, है ना। चलो, हाँ बताओ सब ठीक बच्चे। है सर जी। हाँ ठीक है, ठीक है, आप कैसे मतलब आराम से बताओ, बताइए। अनिकेत आप बताओ, क्या एक्स प्लस ठीक टू है क्या कांस्टेंट पोलिनोमियल है? एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू क्या कांस्टेंट पोलिनोमियल है? अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। सर, पैरों को नहीं दी। हाँ चलो, बहुत बढ़िया, बैठो, आप अपना माइक ऑफ करो। ठीक है, ठीक है, चलो सर, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि सर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, देखो यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स तो वेरिएबल है सर, एक्स क्या है, वेरिएबल है, और ये टू क्या है सर, टू कांस्टेंट है। तो सर अभी अभी मैंने सिखाया आपको कि कांस्टेंट पोलिनोमियल में क्या करता है, सिर्फ ये क्या कंटेन करता है, सिर्फ ये कांस्टेंट कंटेन करता है, लेकिन इसके पास तो सर वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। तो क्या ये कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएगा? सर इट इज नॉट ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, नॉट ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, बिकॉज हमें पता है कि सर, हमें पता है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल वही होता है जिसके पास सिर्फ कांस्टेंट होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, बताओ रूट 5/6। अब बताओ सर बच्चे, क्या यह कांस्टेंट पोलिनोमियल है? अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं तो एन टाइप करो। क्या ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है? अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं तो एन टाइप करो। रूट 5/6 क्या कांस्टेंट पोलिनोमियल है? ग्रेट सर, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि सर इट कंटेन्स ओनली कांस्टेंट, ये सिर्फ क्या है, इसके पास कांस्टेंट है। तो यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसके पास सिर्फ कांस्टेंट होता है तो उसे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। तो इट इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। कितना आसान सा सवाल है। ठीक है, चलो इसमें दो तीन क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान दो, उम्मीद करते हैं अधिकतर बच्चे इसमें भी गलत करते हैं। ध्यान दो, देखो 5/6 बताओ, इज इट इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल और नॉट? इफ यस देन टाइप y, इफ नो देन टाइप n, इफ यस देन टाइप y, इफ नो देन टाइप n, है ना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि सर ये देखो, ये क्या है, कांस्टेंट है ना। और हम जानते हैं, वी नो दैट कि एनी कांस्टेंट पोलिनोमियल कंटेन ओनली कांस्टेंट, तो इट इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, तो जिसके पास सिर्फ कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाता है। इसमें तो किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल, ये मैंने आपको पिछले क्लास में सिखा दिया था, फिर से सिखा दिया। ठीक है, चलो अब आता है बात, ये तो सर हम सीख गए कि हाँ कांस्टेंट पोलिनोमियल किसे कहेंगे, जिसके पास सिर्फ कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, चलो तो अब आता है प्रश्न, तो सर जीरो पोलिनोमियल क्या कहलाता है? तो जीरो पोलिनोमियल बहुत ही सरल है सर, सिर्फ जीरो हो, ओनली जीरो। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है कि सर ओनली जीरो मतलब कैसे है, ओनली जीरो कैसे है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि सर जितने भी इसके साथ कोफिशिएंट होते हैं, या सिंपल बोल दो, जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं इज इक्वल टू जीरो। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं ना इज इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट टर्म करने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो जनरल एक्स स्क्वायर, या आप ऐसे बोल दो 2x² + 3x +
4 है ना। तो बोलो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन कौन सा है, तो आप बोलोगे सर 2 है, 3 है, 4 है। तो ये जो जितने भी कांस्टेंट जहां जहां टर्म है ना वहां वहां क्या आना चाहिए, जीरो, यानी क्या लिखना चाहिए, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 की जगह क्या होना चाहिए, 0 इंटू एक्स प्लस 4 की जगह क्या होना चाहिए सर, 0। यानी जहां जहां कांस्टेंट टर्म है वहां वहां क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अब आप ध्यान से देखोगे 0 इंटू एक्स क्या, एक्स स्क्वायर क्या होगा सर, 0 आएगा। 0 इंटू एक्स क्या होगा सर, 0 आएगा। 0 इंटू 0 क्या होगा सर, 0 आएगा। आप ओवरऑल देखिए क्या मिल गया, ओवरऑल मिला मतलब 0। तो आप दोनों तरह से बोल सकते हो कि कोई भी पोलिनोमियल जिसके पास सिर्फ 0 हो उसे कहते हैं जीरो पोलिनोमियल, या दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हो कि ऑल कांस्टेंट टर्म विल बी जीरो। जितने के जितने कांस्टेंट टर्म है वो 0 अगर हो जाते हैं तो हमें जीरो पोलिनोमियल ऑब्टेंड होता है, जीरो पोलिनोमियल हमें मिलता है। तो जीरो पोलिनोमियल तो बहुत ही आसान है कि कोई भी पोलिनोमियल ले लो जिसका कांस्टेंट टर्म 0, सिंपल बोल दो कि 0 को ही क्या बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल। आसान है। और कांस्टेंट पोलिनोमियल जिसका में सिर्फ कांस्टेंट हो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल, और जीरो पोलिनोमियल जिसका सिर्फ 0 हो वो क्या कहलाएगा, जीरो पोलिनोमियल। इसलिए इसमें किसी को डाउट, और यहाँ तक किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं है तो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा, अगर किसी को डाउट है तो वो एन टाइप कर लेगा या अपना माइक ऑन करके पूछ लेगा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया यहाँ तक कि कांस्टेंट पोलिनोमियल ओनली कंटेंट कांस्टेंट, जीरो पोलिनोमियल कंटेंट जीरो। क्लियर है। अब देखो सबसे ज्यादा यहाँ तक तो सबको समझ में गया। अब सबसे ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ गलत करते हैं वो ध्यान देना। सबसे ज्यादा बच्चे गलत करते हैं डिग्री समझने में। अब डिग्री बताओ सर बच्चे क्या होता है, चैट में बताओ सर बच्चे डिग्री क्या होता है। हाँ बताओ सर बच्चे डिग्री क्या होता है, जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में। व्हाट इज डिग्री, अभी बताया मैंने, अभी आपको बताया है ना डिग्री, व्हाट इज डिग्री मैंने शुरू में बताया, क्लास के शुरू में बताया डिग्री क्या होता है। और मैंने सीखा भी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, मैक्सिमम एक्सपोनेंट को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। चलो तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल। कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है तो उसका डिग्री क्या होता है, बताइए। व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल। ग्रेट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, समझ गया, बहुत अच्छा। चलो हाँ, मतलब सारे बच्चे मेरी बातों को ध्यान दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो देखो कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाए ना, देखो मान लो कि 3/4, मान लो इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है, एक्स के पावर 0। मैंने बताया था कि अगर किसी भी कांस्टेंट कोई टर्म है और उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो क्या है, एक्स टू दी पावर 0 होता है। तो बताओ एक्स टू दी पावर 0 इसका हाईएस्ट पावर क्या है सर, हाईएस्ट पावर तो 0 है। यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 0 होता है। यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री कितना होता है सर, 0 होता है। अब कुछ बच्चों के मन में एक प्रश्न ये आएगा, सर यहाँ पे तो एक्स के पावर 0 आ गया तो इसका मान तो कुछ ना कुछ होता होगा। हाँ सही बोला आपने कि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है ना तो उसका मान होता है, उसका वैल्यू होता है 1। एनी नंबर, दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर है, जैसे मैं बोलूं 24343, इसके पावर में अगर मैं 0 करूं तो इसका मान क्या होता है सर, 1। कितना भी बड़ा नंबर है उसके पावर में अगर 0 लिखेंगे तो क्या होता है सर, उसका मान होता है 0। क्लियर है। हाँ ग्रेट, समझ में आ गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर हम इसके पावर में 0 किया, यानी इसको एक पावर जो मतलब क्या होगा 1, यानी 3/4 में अगर 1 से गुना करते तो हमें 3/4 ही मिलेगा, 3/4 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल का क्या हो गया, डिग्री 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ तक तो सबको समझ में आता है। अब आता है बात, जब हम बात करने लगते हैं जीरो पोलिनोमियल की डिग्री के बारे में, तो यहाँ पे बहुत बच्चे गलत करते हैं। चलो बताओ आप लोग, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल। फिर जीरो पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा बताओ, हम बताओ सर बच्चे, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल। अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं जीरो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर पॉसिबल नहीं है। एक बच्चे ने बोला है सर पॉसिबल नहीं, जीरो। चलो देख लेते हैं। चलो ग्रेट, मुझे पता था कि अधिकतर बच्चे गलत करेंगे। ठीक है, एक बच्चे ने आंसर सही किया, सर जीरो पोलिनोमियल का डिग्री पॉसिबल नहीं होता है। अब चलो इसको मैं समझाता हूँ, ध्यान दो। देखो मैंने बोला जीरो, ठीक है, जीरो क्या है, जीरो पोलिनोमियल है। अब आप बोल रहे हो कि सर कोई भी कांस्टेंट डालो अगर उसके पावर में लिख देते हैं क्या, एक्स के पावर 0। और अभी अभी हमने सीखा है कि सर एक्स के पावर 0 का मान क्या होता है सर, 1 होता है। यानी 0 गुने 1 क्या हो गया, 0। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 0 के साथ कितना भी बड़ा संख्या ले लो वो हमेशा क्या दे रहा है, हमेशा 0 ही आ रहा है, हमेशा क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो यानी अगर हम इसे डिग्री पता करने जाएंगे, डिग्री पता करने से पहले उसको क्या कर दे रहा है, उसको ये 0 बना रहा है। उसको क्या बना रहा है,
जीरो बना दे रहा है, ठीक है। यानी हम इसका डिग्री पता ही नहीं कर पाते, हम इसका डिग्री पता ही नहीं कर पाते हैं, है ना। हाँ चलो बहुत अच्छे से करें, इस पे ध्यान दो आप लोग, क्लास पे ध्यान दो, क्लास पे, ठीक है। हाँ मैंने कराया था ना, फिर समझ में बता दिया, ठीक है। अब समझ में आ गया ना आपको। यानी डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल पॉसिबल नहीं होता है, यानी डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल जो है ना पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम डिग्री पता करना चाहते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, वो जीरो करके उसको जीरो बना देता है, उसमें गुना करके वो जीरो बना देता है। यानी इसका मतलब जो है नॉट पॉसिबल, जीरो पोलिनोमियल का डिग्री जो है ना पॉसिबल नहीं है, या क्या बोल सकते हो, नॉट डिफाइंड बोल दो, या दूसरी भाषा में और क्या बोल सकते हो, अनडिफाइंड, मतलब जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, जिसका कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? यानी यहां से हमें क्या समझ में आया, यहाँ से हमें ये समझ, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो सर बच्चे, विष्णु चौहान बच्चे जीवन की अरमान, आप लोग ध्यान दो यहाँ पे। अगर इसी प्रकार की नमस्ते हरकतें करोगे तो मुझे मजबूरन आप लोग क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओ या नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है आपको, चलो क्लास में मुझे बाहर करना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप क्लास से बाहर जाना, देखो अपने से आप लोग क्लास से बाहर चले गए, ठीक है, कोई बात, चलो ठीक है, चलो ध्यान दो यहाँ पे। हमने क्या सीखा, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल और डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है, दो चीजें मैंने सीखा। तो देखो हमने सीखा कि डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, डिफाइन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम डिग्री पता करने से पहले उसको जीरो कर देता है, ठीक है, गुना करके जीरो कर देता है, डिग्री इसका डिफाइन नहीं है। अगर वहीं पे डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल की बात करते तो उसका क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री जीरो होता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, ध्यान दो, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या है, देखो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री जीरो, क्या होता है, जीरो, ठीक है, समझ में आ गया, क्या होता है, जीरो। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, चलो हाँ ठीक है, समझ में आया ना। चलो अब इससे संबंधित, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लें। हाँ चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान दो, जब तक मैं वाई टाइप करने के लिए ना बोलूं तब तक आप लोग वाई टाइप नहीं किया करो, है ना। ये मैंने पिछली क्लास में करा दिया था ना, नहीं कराया था, एक मिनट, हाँ करा दिया था ना। चलो हाँ चलो इस क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान सा है। चलो आराम से करो इस क्वेश्चन का आंसर। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर, आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। चलो तो इसमें मैं टाइमर लगाता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या बोला है, डिग्री ऑफ हमें कांस्टेंट पोलिनोमियल को बताना है, ठीक है। चलो ये 10 सेकंड का सवाल है, फिर भी मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ ताकि कुछ बच्चों को थोड़ा पोल सेक्शन जाके आंसर करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। चलो हाँ, हम बताएं डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, मैं लिख भी देता हूँ, चलो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल बताना है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। चलो आराम से करो, हाँ लास्ट 30 सेकंड। कोई भी कांस्टेंट है ना उसका डिग्री क्या होता है, लास्ट 20 सेकंड। 44 बच्चे ज्वाइन किए, जिसमें से अप टू 26 बच्चों ने अभी तक आंसर कर दिया पोल सेक्शन में, ठीक है। चलो बाकी बच्चे करेंगे, लास्ट 10 सेकंड, 27 स्टूडेंट ने करे। चलो आप और 10 सेकंड टाइम ले लो, कुछ बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। चलो ठीक है 30 स्टूडेंट कर लिया, 32 कर लिया, ठीक है, और आप 10 सेकंड टाइम ले लो, ठीक है, ले लो और 10 सेकंड टाइम। कुछ बच्चे जो है नए नए क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, उनको हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, और फिर भी किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि उनको पोस्ट में आंसर करने में इश्यू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो माइक ऑन करके बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, किस प्रकार से करना है। फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूँ, देखो आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 पॉइंट दिख रहा है, उस 3 पॉइंट पर क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे आपको नीचे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, गतिविधि, अगर आप हिंदी में रखो तो गतिविधियां दिखेगा, उस पर क्लिक करना है, पोजीशन दिखेगा, पोजीशन जाके आपको ऑप्शन, जो भी ऑप्शन सही लग रहा है ऑप्शन पे क्लिक करो और वोट कर दो। देखो नीचे एक वोट का ऑप्शन भी दिखेगा, है ना। चलो लास्ट 5 सेकंड, ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। हाँ ग्रेट, बहुत बढ़िया, चलो हाँ, बहुत अच्छा, हाँ ठीक है, जितने बच्चे दिखा रहे हैं मतलब सारे बच्चों का आंसर सही दिखा है, इसमें कुछ था ही नहीं रॉकेट साइंस, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, तो बहुत आसान सवाल था, है ना। चलो देखते हैं, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, कोई भी कांस्टेंट मान लो कि 71, या मान लो आप क्या मान लो 5/3, 5/3 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहा गया। बताओ इसके साथ क्या है, इसके साथ कुछ नहीं, क्या है सर, x⁻0, यानी x⁻0 यानी डिग्री इसका क्या है, व्हाट इज द डिग्री,
तो सर डिग्री विल बी 0। यानी एनी कांस्टेंट पोलिनोमियल, कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल हो उसका डिग्री हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, अगर यहीं पे रहता कांस्टेंट पोलिनोमियल की जगह 0 पोलिनोमियल, तो उसका डिग्री जो होता है अनडिफाइंड होता है। इसलिए मैं आपको, या नॉट डिफाइंड बोलो, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिखाया, इसलिए मैं दोनों को साथ में सिखाया ताकि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, है ना। 0 पोलिनोमियल और कांस्टेंट पोलिनोमियल को साथ में सिखाया ताकि आप कभी भी गलती नहीं करोगे, है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 0 पोलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होता है और कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री 0 होता है। क्लियर है। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ग्रेट। क्लियर है। चलो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं। चलो ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है और ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और कहां करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में। ठीक है, जल्दीबाजी मत करना, आराम से पहले टाइम लो फिर इसका आंसर करो। ठीक है, चलो अच्छा दो ऑप्शन है, चलो आराम से इसका आंसर करो। चलो दो ऑप्शन वाला मैं निकालता हूँ, चलो आराम से करो इसका आंसर। कहाँ करना है इसका आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्या लिखा है, चलो 3 क्या, 3/4 एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन का भी आंसर अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है, इसका मतलब उसको बेसिक डिफिनीशन नहीं पता है कांस्टेंट का वेरिएबल का। इसलिए मैं शुरू से ही क्लास के शुरू से ही मैंने शुरू किया आपको कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, ताकि मुझे पता था कि अधिकतर बच्चे यहाँ पे भी गलत कर सकते हैं। ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकंड इस क्वेश्चन में, आपको ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। चलो आराम से करो इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आराम से करो इसका आंसर, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लास्ट 15 सेकेंड हमें बताना है। अच्छा कुछ में ध्यान दो, ऊपर नहीं लिखा है नीचे हाँ लिखा। अच्छा इसमें भी कुछ बच्चे गलत कर देंगे, सर ऊपर का भी हमेशा हाथ तो नीचे नहीं लेना होता, नहीं ध्यान दो, ऊपर नहीं लिखा है, ऊपर नो है नीचे यस है, इसमें भी ध्यान दो। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग आराम से कॉपी में सॉल्व किया करो, फिर जाके आप आंसर किया करो पोल सेक्शन में। इस तरह गलत होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, है ना। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। तो इसमें किसी बताने की जरूरत है नहीं सर। 3/4 क्या है, कांस्टेंट क्यों, क्योंकि हाँ वी नो डैट, चलो लिख भी देते हैं यहाँ पे, कांस्टेंट जो पोलिनोमियल होता है इट कंटेन्स ओनली, इट कंटेन्स ओनली कांस्टेंट। सबसे इजी होता है, जो भी कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है ना, ये जो है क्या कंटेंट करता है, कांस्टेंट करते हैं, सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए। बताओ 3/4 इज ए कांस्टेंट। अब कुछ बच्चे ये मत सोचना कि सर 1 होता है, सर 2 होता है, 3 होता है, क्या है? इनके नीचे कुछ नहीं सर, सबके नीचे 1 है ना। तो इसलिए फ्रैक्शन भी जो होता है वो भी कांस्टेंट थी। आप मत समझना कि 3/4 जो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको शुरू में समझाया था कांस्टेंट क्या होता है, एनी नंबर हुज वैल्यूज आर फिक्स, जिसका वैल्यू फिक्स होता है वो कांस्टेंट कहलाता है। जिसका वैल्यू फिक्स है, जैसे कि 3/4 लिखा है, क्या आप अमेरिका में ले जाओ तो ये चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा, है ना। तो यानी जिसका वैल्यू फिक्स वो कांस्टेंट होता है। तो बताओ कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या कहलाता है, जिसमें सिर्फ कांस्टेंट हो। तो यहाँ सिर्फ कांस्टेंट है, इसका मतलब यह एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ग्रेट, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो। क्लियर है, हाँ क्लियर है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, चलो क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट का नाम है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। जब तक मैं आपको वाई टाइप करने के लिए नहीं बोलता तब मत किया करो। ठीक है, अभी मैंने बोला आप कर दिया, फिर जब तक मैं ना बोलूं तब तक मत किया करो, है ना। चलो अब ध्यान दिया करो, ध्यान से। अब आते हैं लीनियर पोलिनोमियल पे। ठीक है, चलो लीनियर पोलिनोमियल पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा सारे बच्चों से। ठीक है, मैंने आपको मैंने आपको पोलिनोमियल का टाइप्स बताया था। क्या बताया था, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल।
ठीक है, तो मैंने उसी समय आपको बोला था कि हम पोलिनोमियल के टाइप्स किसके हिसाब से देख रहे हैं, टर्म्स के अनुसार देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो उसमें मैंने सबसे पहले बताया था कि जिसके पास एक टर्म होते हैं, टर्म एक होता है, उसे हम कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, जिसके पास दो टर्म होते हैं उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। ठीक है, जिसके पास टू टर्म थे, जिसके पास थ्री टर्म होते उसे कहते हैं हम ट्राइनोमियल। सब कुछ कहा था। चलो, अब मैंने इसके बाद बताया था जिसके पास मोर देन थ्री टर्म्स, मोर देन थ्री टर्म्स होते हैं उसे कहते हैं हम लोग ऑर्डिनरी पोलिनोमियल। हिंदी में बोलते हैं साधारण बहुपद, ऑर्डिनरी पोलिनोमियल। यहाँ तक ठीक है, ऑर्डिनरी पोलिनोमियल यहाँ तक ठीक था। ये किस हिसाब से सर, ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। हम टर्म के आधार पे बताए थे कि एक टर्म होगा तो मोनोमियल, दो टर्म होता बाइनोमियल, तीन टर्म होता ट्राइनोमियल, चार टर्म होगा, तीन से ज्यादा हुआ तो ऑर्डिनरी पोलिनोमियल। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा प्रकार होता है किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, सेम, तो डिग्री के बेसिस पे करते हैं पहला। ठीक है, चलो मैं आपको सिखाते चलूंगा, ध्यान से देखते हैं, इसलिए मैं पहले बता दिया सर। डिग्री बेसिस में पहला क्या होगा सर, जिसका डिग्री एक होगा, तो इसका नाम अभी बताएंगे आपको ध्यान से। चलो, दूसरा क्या हो सकता है टाइप सर, जिसका डिग्री टू होगा, ये भी बताएंगे हम आपको एकदम अच्छे से। सर तीसरा क्या हो सकता है, जिसका डिग्री थ्री होगा। और चौथा क्या हो सकता है सर, जिसका डिग्री मोर देन थ्री होगा। जैसे मोर देन थ्री मतलब थ्री से ज्यादा होगा, जिसका डिग्री थ्री से ज्यादा होगा उसको भी बताएंगे। ठीक है, बस मैंने इसको इसलिए अभी यहाँ पे सामने सामने लिखा ताकि आपको आइडिया लग सके। आइडिया मतलब क्या, कि टर्म के बेसिस पे मैंने शुरू में पढ़ लिया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और ऑर्डिनरी पोलिनोमियल। अब हम पढ़ने वाले ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, हम एक डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं, जिसके पास दो डिग्री होता है उसे क्या बोलते हैं, जिसके पास तीन डिग्री होता है उसके क्या बोलते हैं, जिसके पास तीन से अधिक डिग्री होता है उसे क्या बोलते हैं। ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सर बच्चों को। चलो, अगर आप यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट करो। जल्दी करेंगे। हाँ, आपको यहाँ तक समझ में, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट करो। ठीक है, चलो आगे समझ में। अब आते हैं, चलो नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट, क्या है, हाँ क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है ना। ये टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स, चलो लिख देते ऊपर, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। जिस बच्चे का माइक ऑन है वो बाबू अपना माइक ऑफ कर लीजिए। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल है पहला, किसके हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और उसमें सबसे पहला टाइप क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। अब क्या होता है ध्यान से समझना। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल में बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी क्या हुआ, ये पहला टाइप, यानी इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री जो है वन है। यानी एनी पोलिनोमियल whose degree is 1 is known as linear polynomial। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, any polynomial whose degree is 1, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर उस पोलिनोमियल में क्या होना चाहिए सर, 1 होना चाहिए। मैक्सिमम पावर उस पोलिनोमियल में क्या होना चाहिए सर, 1 होना चाहिए। मैक्सिमम पावर उस पोलिनोमियल में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए सर, पोलिनोमियल होना चाहिए। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल होना चाहिए। पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल के तो सबको पता है कि पावर विल बी होल नंबर। पावर क्या है, होल नंबर। ठीक है, चलो दो तीन क्वेश्चन देता हूं, बताना आप लोग। ठीक है, ध्यान से। पहला पहला क्वेश्चन, 3x plus 5 is it is a linear polynomial or not? If yes, then type y. If no, then type n. Is it is a linear polynomial or not? If yes, then type y. If no, then type n. है ना सर, कैसे पता चला, तो देख लेते हैं। देखो बहुत आसान है सर, डिग्री चेक करते हैं। डिग्री हम कैसे चेक करते हैं सर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर देखो क्या है सर, कुछ नहीं, तो क्या है, 1, क्या है, हाईएस्ट पावर 1। एंड वी नो दैट एनी पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल भी है, एनी पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 देन नोन एज लीनियर पोलिनोमियल, इट इज ए लीनियर पोलिनोमियल। ग्रेट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ।
इज इट इज ए लिनियर पोलिनोमियल और नॉट? इफ यस देन टाइप वाई, इफ नो देन टाइप एन। बताओ सर बच्चे। ग्रेट, अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। ग्रेट। क्यों नहीं है सर? क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसके पास जो है ना डिग्री कितना है, हाईएस्ट डिग्री क्या है सर, हाईएस्ट पावर क्या है सर, 4। इट्स पावर इज 4, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए, इसका भी नाम कुछ होता है वो अलग बात है, अभी के नाम क्या समझते हैं, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? सर नहीं, इट इज नॉट ए लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, बहुत इजी से सॉल्व करेंगे, ठीक है? बताओ, is it is a linear polynomial? If yes then type y, if no then type n। चलो, मुझे पता था अधिकतर बच्चे यहाँ फंसेंगे, चलो जो कि अधिकतर बच्चे नहीं, लगभग 70% बच्चे यहाँ फंस गए, कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आया। चलो अब आप लोग अपना आंसर चेंज करने के लिए आपके पास टाइम है, अगर आपको किसी को लग रहा है कि हाँ अपना आंसर चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकता है, ठीक है? चलो बहुत, अब सारे बच्चे आंसर चेंज कर लिए, ठीक। अब बता दो चैट बॉक्स में ही क्यों नहीं ये पोलिनोमियल, क्यों नहीं ये लीनियर पोलिनोमियल है, ये बता दो आप लोग चैट बॉक्स में, बताना चैट बॉक्स में। हाँ ग्रेट, क्योंकि सर ये पोलिनोमियल ही नहीं है तो लीनियर पोलिनोमियल होगा ही नहीं। चलो देख लेते हैं सर, 3/x है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स के पावर -1, और वी नो दैट इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, क्योंकि हम जानते हैं कि पोलिनोमियल का पावर क्या होता है, पावर विल बी होल नंबर एंड -1 इज नॉट ए होल नंबर। अब ध्यान दो यहाँ पे सर क्या है, -1, और -1 क्या है सर, होल नंबर ही नहीं। जब होल नंबर ही नहीं है तो क्या यह लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा? सर नहीं कहलाएगा, इट इज नॉट ए लीनियर पोलिनोमियल। समझ में आ गया ना? देखो इसी तरह क्वेश्चन दिया जाता है आपको एग्जाम में, आपको आते हुए भी आप गलत कर देते हो, ठीक है? तो शुरू में आप लोगों ने गलत किया, फिर आपने सही किया, आगे समझ में? चलो ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बताओ सर बच्चे, इज इट इज अ लीनियर पोलिनोमियल, इज इट इज अ लीनियर पोलिनोमियल और नॉट? इफ यस देन टाइप वाई, इफ नो देन टाइप एन। क्या ये लीनियर पोलिनोमियल है? अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं तो एन टाइप कीजिए। ग्रेट, अब आपको समझ गया ना? ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो सर ये भी लीनियर पोलिनोमियल नहीं है, बिकॉज रूट एक्स मीन्स एक्स टू द पावर 1/2, एक्स टू द पावर 1/2, इट मीन्स इसका डिग्री, अगर आप डिग्री भी देखो तो इसका डिग्री क्या है सर, 1/2 है, एंड वी नो दैट एनी लीनियर पोलिनोमियल हुज डिग्री विल बी 1, नॉट 1/2, और 1/2 यानी इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल ही नहीं है, तो लीनियर पोलिनोमियल की बात ही नहीं, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। जब वो पोलिनोमियल ही नहीं तो हम डिग्री की बात ही नहीं करें, है ना? आगे समझ में? उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट उसमें डबल करो, ठीक है? अब हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? और उम्मीद करते हैं सारे बच्चे जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर करेंगे, है ना? चलो अब आराम से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आराम से देखते जाओ, क्वेश्चन आराम से करते हैं, ठीक है? चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना और इसका आंसर आप लोग आराम से करो, जल्दीबाजी बस मत करना आप, ठीक है? हमें पता पहचानना है इसमें रैखिक नहीं, लीनियर पोलिनोमियल को, ठीक है? आइडेंटिफाई द लीनियर पोलिनोमियल, और इसका आंसर क्या करना है, पोल सेक्शन में जाके, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स इज ए लीनियर पोलिनोमियल? चलो और इसका आंसर कहाँ करना है आपको, इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, 3,22 स्टूडेंट गिवन आंसर इन द पोल सेक्शन, रेस्ट स्टूडेंट प्लीज गिव द आंसर इन द पोल सेक्शन। सारे बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इसका। हाँ सही बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। 23 ने कर दिया, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 25 सेकेंड। टिल नाउ 25 स्टूडेंट गिवन आंसर, 26 जिनमें से 23 ने आंसर सही किया। ग्रेट ग्रेट, लास्ट 20 सेकेंड, बहुत बढ़िया।
28 ने करते हैं, बहुत अच्छा। चलो बाकी बच्चे करेंगे। हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल मतलब जिसका डिग्री 1, जिसका डिग्री 1 दैट इज नोन एज लीनियर पोलिनोमियल। इज इट ओके? चलो लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, मिनट, लास्ट 10 सेकंड, ओके। चलो लास्ट 10 सेकंड, जिन्होंने भी अभी तक आंसर नहीं किया जल्दी आंसर करेंगे। चलो 33 ने कर दिया, 33 स्टूडेंट ने कर दिया, बहुत बढ़िया। 34 ने कर दिया। चलो और भी 2-3 बच्चे जो बच्चे जल्दी आंसर करेंगे। हाँ और भी 2-3 बच्चे जो बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। चलो जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। चलो लास्ट 5 सेकंड। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। हाँ जो भी बच्चे कॉपी दिखा रहे जैसे तुषार कुमार, बाकी बच्चे एक्सप्लेनेशन के साथ लिखिएगा, ठीक है। बाकी ये सब बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें आपको टाइम नहीं लगाना चाहिए, आप आराम से कॉपी बनाइए फिर आंसर कीजिए, ठीक है। चलो देखते हैं सर, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल सिंपल से क्या देखना है सर, डिग्री के बेसिस में क्या होना चाहिए, डिग्री सर 1 होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं सर, पहला चलो 5 एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, यानी सर इसका डिग्री क्या हो गया, आपको मैं याद भी करा दूंगा साथ में, 0 सर माइनस, इट इज आल्सो कांस्टेंट पोलिनोमियल, इस डिग्री विल बी आल्सो 0, इसका डिग्री क्या है सर 0, तो ये दोनों तो गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं सर, ऑप्शन बी डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर कितना है सर 1 है, क्या हो गया सर, यही हमारा आंसर हो गया, इट इज अ लीनियर पोलिनोमियल। क्या होगा सर ऑप्शन बी, जिसका डिग्री 1 है तो वही क्या कहलाएगा हमारा लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से बस आपको कॉपी में बनाना है, पहले आप कॉपी में बनाना है, इसको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स इज ए लीनियर पोलिनोमियल, क्या बोला गया है। चलो इसमें थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे आपको थोड़ा, तो ये लिखा है ऐसे 2/x लिखा है ऐसे, समझ में आया ना, ये आपको बट्टा का चिन्ह है इसे, क्या लिखा है 2/x लिखा है, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आराम से इसका आंसर लो कहाँ पे, पोल सेक्शन जाके। हमको बताना है क्या, हमको बताना है कि कौन सा लीनियर पोलिनोमियल, और लीनियर पोलिनोमियल का मतलब क्या है, जिसका डिग्री क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और 1 होने के साथ साथ वो पोलिनोमियल भी होना चाहिए, सिंपल। आराम से करो, लास्ट 40 सेकेंड, ठीक है, ध्यान से करेंगे, हाँ ध्यान से करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड, till now 16 student given the answer of this question in the poll section, जिसमें से कि 17 ने किया, जिसमें 16 बच्चों ने सही किया, एक बच्चे ने मात्र गलत किया। और चलो मतलब मैंने गलत का नाम नहीं, तो मैंने मतलब 2 बच्चे गलत कर दिए, चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। जो 2 बच्चे जिन्होंने गलत किया उनको मैं अच्छे से फिर से समझाऊंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ जल्दी से आंसर करेंगे, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, आराम से आंसर कीजिए, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अभी तक टिल नाउ 24 स्टूडेंट गिवन द आंसर इन द पोल सेक्शन, हाँ कर दिए, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। क्या बताना है हमें सर, लीनियर पोलिनोमियल इसमें हमें पहचानना है, तो बहुत ही आसान तरीका है। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है सर, जिसका डिग्री 1 हो। तुषार कुमार नाम से बच्चा जान बाबू, आपको मैंने पहले ही बोला है कि जब तक मैं उल्टे गिनती स्टार्ट ना करूं तब तक आपको नहीं दिखाना होता है कैमरा ऑन करके, ठीक है। चलो मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, टिल नाउ 28 स्टूडेंट गिवन द आंसर द क्वेश्चन द पोजीशन, बहुत नहीं है। चलो बाकी बच्चे करेंगे, बाकी बच्चे करेंगे, बताएंगे बाकी 30 बच्चों ने कर दिया, बहुत नहीं है। लास्ट 15 सेकंड, 31 ने कर दिया, बहुत अच्छा। चलो 5-6 बच्चे और जो बच्चे के जल्दी से आंसर करेंगे, 5-6 बच्चे जो बच्चे के जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत अच्छा। जैसा कि आपको पता है सारे के सारे बच्चों को अपना पोल सेक्शन में आंसर करना है, जैसे कि आपको पता है सारे के सारे बच्चों को अपना आंसर करना है कहाँ पे, पोल सेक्शन में, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, हाँ जल्दी कीजिए। लीनियर प्रॉब्लम क्या होता है, जिसका डिग्री 1, लास्ट 5 सेकेंड, है ना। चलो करते हैं, 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो चेक करते हैं, देखो लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल मतलब क्या है, सबसे पहले चेक करो तो पोलिनोमियल है कि नहीं, तो चेक करो। सर ये 2/x लिखा है, इसका मतलब क्या है सर, x के पावर, ये लिखा है 2 × x के पावर -1। अब जैसे जैसे पता चला -1 हो गया, तो सर ये पोलिनोमियल ही नहीं है। अगर आप डिग्री के बारे में बात करते हो सर, इसका डिग्री तो -1 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो हमें 1 चाहिए, तो ऐसे गलत हो गया।
ऑप्शन सी देखते हैं सर, रूट एक्स लिखा है। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स के पावर 1/2 प्लस 6। अगर आप इसका भी अगर डिग्री देखना चाहो अगर पावर के हिसाब से, तो इसका भी डिग्री तो 1/2 है, लेकिन हमें तो 1 चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन बी सर 3y के पावर 1, तो इसका डिग्री क्या है सर, इसका डिग्री 1 है। यानी एक ही ऑप्शन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। एक ही ऑप्शन था जिसका डिग्री 1 था, वही हमारा हो गया क्या, लीनियर पोल, ठीक है। तो जब बी ऑप्शन सही था, डी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ऑलरेडी 2 ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दिया, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं है और आंसर करने चले जाते हैं। चलो मैं एक बताता हूँ, पढ़ लेता हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल इज नॉट, क्या लिखा है देखो यहाँ पे, नॉट लिखा है। क्या लिखा है, नॉट लिखा है, नॉट लिखा है, इस पर ध्यान, नॉट ए लिनियर पोलिनोमियल। इनमें से जो ऑप्शन है इनमें से कौन लिनियर पोलिनोमियल नहीं, नॉट बताना है हमें, ठीक है। चलो आराम से, आपके पास 1 मिनट का समय है। चलो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइमर लगाता हूँ, ठीक है। मेरे बोलने से अच्छा आप क्या करता हूँ, मैं टाइमर लगा देता हूँ ताकि आप आराम से टाइम देख के करो आंसर। बाकी ये क्वेश्चन आपके लिए 10 सेकंड का है, 10 सेकंड से भी कम का, अगर आप ध्यान से, हाँ देखो, अगर इस क्वेश्चन में कोई बच्चा गलत कर रहा है, यानी सीधे से मतलब है कि वो ध्यान से ऑप्शन खुद नहीं देख रहा है या ध्यान से कॉपी में सॉल्व नहीं कर रहा। अगर आप कॉपी में सॉल्व करो तो इस क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो आराम से करो, हाँ ग्रेट गेट, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल इज नॉट ए लीनियर पोलिनोमियल। निम्नलिखित बहुपदों में कौन रैखिक बहुपद नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल इज नॉट ए लीनियर पोलिनोमियल, कौन लीनियर पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चलो और आप ले लो, और आप 10 सेकेंड टाइम ले लो। जो भी 2-3 बच्चे जो बच गए जिन्होंने आंसर अभी तक नहीं किया पोस्टर में, जल्दी कर देंगे। हाँ, जो भी 2-3 बच्चे बच गए जल्दी से आंसर कीजिए, जिन्होंने अभी तक पोस्टर में आंसर नहीं किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, जैसे कि सबको पता है ना, सारे के सारे एवरीवन पार्टिसिपेट इन द पोल सेक्शन, मतलब कि आंसर करने में सबको पार्टिसिपेट करना है पोल सेक्शन में, ठीक है। अगर आप पोस्ट में आंसर नहीं करते हो ना, तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस कम हो जाती है ना। क्योंकि देखो पोस्ट में क्या होता है, नाम जिसमें आपको दिखाया था शुरू में ही, नाम के साथ आपको दिखता है ना, इसलिए आपको पोस्ट में आंसर जरूर करना है ना। चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। चलो देख लेते हैं। हाँ देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कौन लीनियर पोलिनोमियल नहीं। हम क्या चेक करते हैं, सिंपल सा, कि जिसका डिग्री जो है 1 नहीं। सिंपल चेक करो, जिसका डिग्री 1 नहीं है वो लीनियर पोलिनोमियल नहीं। चलो चेक करते हैं, हम लोग नीचे से चेक करते हैं। अब देखो कुछ बच्चे ने इसको आंसर किया, देखो 6y, और जरूरी नहीं कि इसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ लिखा हो, सिंपल आप देखो, ये भी तो सिंपल बोल सकते हैं ना कि लीनियर पोलिनोमियल। कैसे सर, इसका डिग्री चेक करो, देखो डिग्री क्या है सर, 1। डिग्री क्या है सर, डिग्री हो गया 1, सिंपल। यानी ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है, क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। लेकिन हमें क्या बोल रहा है, नॉट है, यानी गलत हो गया। चलो इसको भी कुछ बच्चों ने आंसर किया, चलो देख लेते हैं। 3 × Z+1, क्या करो, गुना करो, सिंपली गुना तो आप लोग सीख लिए, कितना आसान, कितना मैंने गुना सिखाया आपको, है ना। क्या होगा, 3 × Z 3Z, 3 × 1 3। अब बताओ जेड के ऊपर क्या है सर, 1, यानी इसका भी डिग्री क्या है, इसका भी डिग्री 1 ही है, यानी ये भी क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। ये भी गलत हो गया सर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए तो सबसे आसान था। y के ऊपर क्या है, कुछ नहीं था, क्या 1 है, यानी डिग्री क्या है सर, इसका डिग्री हो गया 1। यानी एनी पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज नोन एज लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन बी, बताओ डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर क्या सर, 4। तो क्या ये लीनियर पोलिनोमियल है सर, नहीं है, तो इट इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें नॉट बताना था, इट इज नॉट ए लीनियर, मैं लिख भी देता हूं, इट इज नॉट ए लीनियर पोलिनोमियल। इज इट ओके, आपको ये दो अच्छे समझ में आ गया होगा, ये लीनियर पोलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास डिग्री क्या है, 4 है। आगे समझ में, चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है ना। चलो क्लियर है, चलो अब बताओ, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा
कि हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और ऑर्डिनरी। ठीक उसी प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री मैंने पहले बता दिया आपको, लिनियर पोलिनोमियल। ठीक है, इसी प्रकार जो अगला टॉपिक है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आप लोग थोड़ा बहुत रिवीजन करके ना आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा व्हाट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बताओ क्या होता है, चैट में बताओ, चैट में क्या होना चाहिए, व्हाट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया हो तो बता सकते हो, व्हाट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एनी पोलिनोमियल व्हिच डिग्री इज ग्रेट। चलो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत नहीं सारे बच्चे सही बता रहे हैं। एनी पोलिनोमियल व्हिच डिग्री इज 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब इस पे भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक है, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, उसको उस फॉर्मेट को हम लोग समझ लेंगे फिर हम लोग, ताकि हम लोग आसानी से क्वेश्चन बना सकें, है ना। चलो क्लियर है। चलो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो वो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे और यहाँ रुकेंगे, अपना डाउट पूछ लेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट नहीं है तो जा सकते हैं। हाँ, आपकी होमवर्क जो है ना 9:40 में दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, सबको पता चल गया ना, क्योंकि अभी अभी आपके ग्रुप में 8:30 बजे वाला लिंक आता है, जिसकी वजह से दोनों लिंक मर्ज हो जाता है तो बच्चा सब कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो होमवर्क भी 9:40 पे, सर है ना। हाँ हाँ, अब मैं समझ गया। हाँ बोलिए 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 बाद में बोलिए फोन बोलिए। कौन मिले जी। अच्छा तो आप कल कर लेना, जब रिकॉर्डिंग के साथ में होमवर्क भेज दूंगा आप कल कर लेना। ठीक है, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। अभी जैसे कि 8:30 बजे वाला जो लिंक आता है ना क्लास का, तो साथ में आ जाता है, इसलिए आपको लिंक अभी नहीं दी जाएगी। कब लिंक दी जाएगी आपको, 9:40 या 9:30 के बाद। ठीक है, ताकि सारे बच्चे आराम से कर पाएंगे, 8:30 बजे वाला भी बच्चे साथ के साथ होमवर्क कर पाएंगे, है ना। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, आप लोग जा सकते हो। ठीक है, और किसी को डाउट है तो चैट में एन टाइप करो, अपना डाउट सर वो पूछ आंसर लेना। वाला भेज हाँ देना, मतलब किसके हाँ कितने ठीक है सही उसको, होते हैं। वो भी भेज ठीक है दो। ठीक है, वो भी मैं आपको, हाँ ठीक है भेज दूंगा उसको भी। ठीक ओके है, सर।